नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। फिर राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष पूरा होने के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय और बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को दिखाने का प्रयास किया गया। हमको दिखता वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में 11 वर्षों का सफर तय कर लिया है। इस दौरान सरकार ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बहुआयामी विकास की नई गाथा लिखी है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर, गरीब कल्याण, किसानों का उत्थान और आधारभूत संरचना के विकास समेत हर क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संसद के नए भवन में महिलाओं आरक्षण बिल पास करके केंद्र सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन, बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ना और कृषि के क्षेत्र में महिला कृषकों को ड्रोन दीदी की उपाधि देना साबित करता है कि देश में नारी सशक्तिकरण को बल मिला है। वहीं कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया। वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए भारत ने 160 देश को वैक्सीन पहुंचाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। देश में वैक्सीन बनते देखी तो सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानी तक नहीं पहुंचाया, 160 राष्ट्रों तक पहुंचाकर अपनी वैश्विक जिम्मेदारी वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हमने पूरी की। बाबूलाल जी का उद्बोधन मैं सुनने के लिए अभिलाषी हूं, इसलिए लंबा भाषण नहीं दूंगी। लेकिन जब मैं रविंद्र भैया को, बाबूलाल जी को और मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं महानगर के वरुण जी को बोलना चाहूँगी, मुझे इतने वर्ष हो गए इन सीनियर्स के साथ काम करते करते, लेकिन हमने जैसे इनको काम करते देखा, झोला उठा के एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर, ऐसे तिनका तिनका जोड़ कर ये पार्टी बनी है। आज तो हमारा सौभाग्य है कि मीडिया के भाई बंधु यहाँ आए हैं। पहले तो सिर्फ झोला उठा के घूमते थे, कोई पत्रकार मिल जाए तो बड़ी बात है, कहीं कुछ छप जाए, कोई सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। ऐसे दिन हमारे वरिष्ठतम नेतृत्व ने देखे हैं और उसी संघर्ष से संगठन की ये ताकत बनती है। और इसीलिए जब रविंद्र जी ने कहा कि ध्यान हमेशा केंद्रित रखो कि प्रदेश का, राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, ये वो अनुभव बोलता है। क्योंकि और किसी पार्टी में आपसे कहा जाएगा अपने नेतृत्व को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी चिंता करो, ये एकमात्र संगठन ऐसा क्या है जो कहता है राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा उसकी चिंता करो। दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा देश। एक तरफ हमने 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलते देखा। कभी किसी ने जीवन में सोचा था कि वो गरीब जिसके चेहरे पर बैंक किवाड़ बंद कर देता था, उस गरीब के घर पर चल के बैंक का बाबू आएगा और उसका खाता खुलवाएगा? कभी सोचा था? ये आज इस एयर कंडीशन कार्यक्रम में समझ नहीं आता है, लेकिन कितने गरीब ऐसे थे
जो साहूकार पर निर्भर करते थे, क्योंकि बैंक का खाता नहीं था। 50 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुलवाया, 40 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से उनके बैंक के खाते में गया। ये भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार की उपलब्धि नहीं, ये मानव सेवा का कार्य मोदी ने किया है। राजधानी रांची के निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में प्रदेश भाजपा के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजित प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा वरिष्ठ महिला नेत्री स्मृति ईरानी के साथ प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों ने मंच साझा किया। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं महिला नेत्री की भी उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों को विशेष रूप से बताया। खास से राष्ट्र की और प्रदेश की उन्नति के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर शामिल हुए और हमारे समर्थक भी हमारे इस भाव को समझते हुए हमारे संगठन से सालों साल जुड़ते रहे। जो एक समय में 2 सांसदों की पार्टी थी, वो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाम से उभरी है। और उस उत्थान में समर्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा, मुरली मनोहर जोशी जी का रहा और सहयोग नरेंद्र मोदी का भी रहा है। इसलिए आज बाबूलाल जी मैं दुविधा में हूं कि वंदना करूं, सेलिब्रेट करूं, महिमा मंडित करो तो अपनी पार्टी का करूं कि अपनी सरकार का। क्योंकि जिन 2 लोगों को आज समर्पित भाव से दीप प्रागट्य करके आपने पुष्पों की वर्षा की, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बल्कि जो सरकार का स्वभाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उन्हीं के श्री चरणों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांव की ग्रामीण जनता मिट्टी के तेल पर निर्भर होती थी, पर अब गांव-गांव तक केंद्र सरकार के जन आकांक्षी योजनाओं के तहत बिजली पहुंच रही है। सम्मानित महामंत्री आदरणीय आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं। अब मोबाइल, अब नेटवर्क तो सब जगह गांव-गांव पहुंच गया। हमें याद है वो दिन भी होता था कि हम लोग कोई नेता आते थे, कहाँ ठहराया जाए जहां से टेलीफोन से बात दूर तक वो कर सके, बाहर बात करना हो तो ये ढूंढना पड़ता था कि वहीं ठहरने की व्यवस्था किसके घर में होगी। अब तो सोचना भी नहीं पड़ता, अब तो सस्ता भी बहुत हो गया। कहने का अर्थ है इन 11 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, इसका इमेजिन आप कर सकते, सोच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हम पुराने जितने भी हम सब लोग हैं, पुराने दिनों को याद करें कि भाई केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है समाज जीवन में, यह स्पष्ट रूप से दिखता है और उनको हमें बार बार याद कराने की जरूरत है। और इसलिए मैं विशेष कुछ न कहते हुए मैं यही आप सब लोगों से कह रहा था कि आज ये जो पार्टी की, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, फिर अपने जितने सारे जो काम थे 370 अभी आपको बताया, अयोध्या में राम जी की मंदिर 370 ये सारे कहीं बन गया, 370 समाप्त हो गया। तो ये सब संभव कैसे हो सका कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो ये संभव हो पाया है। और इसीलिए आज हमारा ये संकल्प है कि भाई आने वाला 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। उसमें सबका साथ, सबका सहयोग और सबका प्रयास की जरूरत है, तभी ये विकसित भारत बनेगा। और उसमें हम सब लोग कहीं कोई पीछे नहीं रहे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत वहीं राजधानी रांची स्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। इसके साथ ही कृष्णा मार्डी ने आंदोलनकारी आयोग के सदस्यों के साथ झारखंड आंदोलनकारी के विषय को लेकर बातचीत की।
शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने कहा कि गुरुजी से मेरा संबंध झारखंड आंदोलन के समय से रहा है। आज गुरुजी के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन आज यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। हर क्षेत्र में स्थिति दयनीय हो गई है। इसके साथ ही संगठन को और भी कैसे मजबूत किया जाए, इन्हीं सब विषयों पर लेकर गुरुजी से मिलने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, क्योंकि गुरुजी हमारे आज कोई नए नहीं, बल्कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से गठन करके आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के आज झारखंड राज्य को भी बनाए हैं, वहाँ से हम लोग का संबंध रहा है और अभी भी है। लेकिन आज इसके देख रहे हैं कि स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में है, काफ़ी भी है, जिसके कारण से हमने कहा कि हम लोग चलिए देख लेते हैं गुरुजी का क्या स्थिति है और से दो चार बात भी कर लेते हैं। ये भी बात रही, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि हम लोग उसको भी डायलिसिस कर में चढ़ा दिया है, जिसके कारण से हम लोग नहीं बात कर पा रहे हैं। कहाँ देखते हैं? अच्छा, ठीक है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता राजकिशन त्रिपाठी ने बताया कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले की भांति मान सम्मान मिले। हम लोग के जो पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा, सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में और सींचने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हुए हैं। उसी में से जब झारखंड आंदोलन का उत्पन्न हो रहा था, उस वक्त हमारे पूर्व सांसद सह मार्डी गुट के केंद्रीय अध्यक्ष श्री कृष्णा मार्डी भी आंदोलन में ज़ोर शोर से बढ़कर काम किए और झारखंड के जनता के लिए बहुत सारे सपने सजोए। परंतु आज ये स्थिति हो गया है कि मार्डी सर का 5 साल दुर्घटना के वजह से राजनीति से दूर होने के कारण वो गुरुजी से मिल नहीं पाए थे, परंतु अभी वो सक्षम है, गुरुजी के पास मिलने आए। रांची हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति से छूट देने से इनकार करते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थिति होने का निचले कोर्ट के आदेश को जारी रखा है। उन्हें 6 अगस्त को कोर्ट सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। इस बीच उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी किए जाने के मामले में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए चाईबासा की MPMLA की अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए राहुल गांधी की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष क्वॉशिंग याचिका दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी के मामले में संज्ञान लेते हुए चाईबासा के MPMLA की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 26 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। उस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 6 अगस्त को राहुल गांधी को सशरीर चाईबासा MPMLA की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तब तक के लिए किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक रहेगी। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरोध जागरूकता कार्यशाला का आयोजन रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। वहीं उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर DGP अनुराग गुप्ता, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। यह अभियान 25 जून तक चलेगा। कार्यशाला के बाद नशा मुक्ति प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सच है उसके लिए आभार। झारखंड के विकास के लिए वह हर काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है।
वही नशा मुक्ति अभियान 14 दिनों तक चलेगा। मुझे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भेजकर मुझे एक सम्मान देने का काम किया है। नशा जीवन बर्बाद कर देता है। एक क्षण के लिए यह अच्छा लगता है, पर इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। लोगों से अपील करते हैं कि वे नशा से दूर रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनका जो सोच है, जब मैं डीपली पढ़ता हूं तो निश्चित तौर पर उनका जो सोच है, जब मैं देखता हूं तो लगता है कि नहीं, झारखंड के डेवलपमेंट के लिए वो हर वो काम कर रहे हैं जो आवश्यकता है। और इसको लेकर आप देखिए, नशा मुक्ति अभियान जो लोग चला रहे हैं हम लोग, 14 दिन तक ये अभियान चलेगा। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन उन्हें मुझे भेजा, एक सम्मान दिया इरफान अंसारी को। ये बड़ी बात है। हमने विस्तारपूर्वक लोगों को बताया, झारखंड वासियों को मैंने बताया कि देखिए, नशा जो है वो जीवन बर्बाद कर देता है। क्षणिक आपको लाभ मिलता, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप देखिएगा वो बर्बादी के एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मैंने विस्तारपूर्वक बताया और मैंने लोगों से अपील किया है कि देखिए, नशा से दूर रहिए। खासकर युवा पीढ़ी से मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि नशा से आप लोग दूर हटिए। डीजीपी साहब थे, मैं उनको भी कहा कि इस पर रोकथाम लगना चाहिए। जब आप रांची आते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी जो है बड़े पैमाने पर नशा सेवन करता है। शराब तो करता ही करता है, अब तो नया नशा दवाइयों का नशा करता है, ड्रग्स का नशा करता है। अब गुटखा के साथ साथ तंबाकू तो छोड़ ही दीजिए, वो कप सिरप, जो कोडिन युक्त कप सिरप पीता है। मैंने कहा कि चरस गांजा भी आजकल चल रहा है बड़े पैमाने पर। तो पुलिस का काम है इसको रोक लगाना। हमारे बच्चे लोग, उसको पता है कि गांजा कहाँ मिलता है, चरस कहाँ मिलता है और ड्रग्स कहाँ मिलता है। तो जब छोटे छोटे बच्चों को पता है तो हमारे पुलिस वाले को पता क्यों नहीं है। तो पुलिस से भी मैंने आग्रह किया कि आप लोग भी सख्ती से पेश आइए। वहीं सरायकेला खरसों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को 50% अनुदान पर धान बीज वितरित किया जा रहा है। यह बीज वितरण सरायकेला लैंपस केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है, जहां ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम NSC से बीज प्राप्त हुए हैं। निर्धारित लक्ष्य का आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया गया है, जबकि शेष बीज शीघ्र प्राप्त कर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है ताकि वे अधिक उपज प्राप्त कर सके। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन किसान कितना बीज प्राप्त कर रहे हैं, इसकी पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे संबंधित केंद्र पर पहुंचकर अपना पंजीकरण कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। एडीसी साहब ने बड़ा अच्छे से आप लोगों को बताया। ये बेसिकली आज बीज वितरण समारोह था, जहाँ पे NSC से बीज है वो प्राप्त हुई है और इसमें अभी फिलहाल आधा हम लोग का जो टारगेट था आधा प्राप्त हुआ है, बाकी शेष कैसे प्राप्त होगा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये रहता है सरकार के द्वारा इसलिए चलाई गई बाकी अच्छे क्वालिटी की बीज किसानों को उपलब्ध हो सके, जिससे कि किसान इसको लगाएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो और चूँकि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि किस किसान को मिल रहा है। तो यही कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में हम लोग आज। वहीं जमशेदपुर में राज्य सरकार के निर्देश पर 10 से 26 जून तक चलने वाले राज्यव्यापी निषेध मादक पदार्थ विरोधी विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया। इस अवसर पर समाहरणालय परिसर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अच्छा, अभी आपको दिख रहा है कि लाजो। अच्छा, ये तो बताइए सुबह से आप कहाँ गए थे? तो मांगो बस स्टैंड तरफ गए थे, मेरा फ्रेंड मिल गया था। ये भगवान, आपका खाली सुबह उठते हैं और खाली हड़िया यार दारू और कुछ आपको काम ध्यान लगता है काम में? अरे लाजवंती, जब तक जीना है तब तक पीना है। नहीं, जब तक जीना है तो शराब पीना छोड़ दीजिए। अरे तुम शराब छोड़ाना चाहती है, हम अफीम
गांजा। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के उपरांत उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर मादक पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देगा और नशा विरोधी संदेशों का प्रचार प्रसार करेगा। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नहीं बल्कि उसके भविष्य, परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है जो समाज में कई प्रकार की चुनौतियों को जन्म देती है। जिला प्रशासन इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा है। वहीं उपायुक्त ने आम जनता से अपील की कि वे नशा मुक्त समाज की स्थापना में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। यह अभियान 26 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, युवाओं को जागरूक करना और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार, कार्यशालाएं और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जाएंगे। एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने आप से मिलकर अपने जिले को नशा मुक्त। रिपीट करेंगे। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार ये अभियान स्टार्ट किया गया है जो अगले 2 सप्ताह तक चलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स की समस्या खास करके जो यंग जनरेशन के लोगों के लिए बहुत गंभीर है और इसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो इसका क्राइम वाला पार्ट है जिसको प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार इस पर रोकथाम की जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। हर परिवार को, हर व्यक्ति को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ड्रग्स के यूज़ के जो इल इफेक्ट्स हैं वो क्या है। तो जो क्राइम वाला पार्ट इसका है उसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है, परंतु जो जागरूकता वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो इन जो 4 रथों को आज रवाना किया गया है इसके माध्यम से। और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयर करने का। वहीं जमशेदपुर के पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की प्रस्तावित योजना के विरोध में मंगलवार को आदिवासी समाज ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में मांझी परगना, महाल, मानकी मुंडा समाज, भूमिज मुंडा समाज और जमशेदपुर प्रखंड मुखिया संघ के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। आवाज तो हमें था। जमशेदपुर नगर निगम विस्तारीकरण योजना करो। जमशेदपुर नगर निगम विस्तारीकरण योजना निरस्त करो। जमशेदपुर नगर निगम विस्तारीकरण योजना निरस्त करो। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वेशभूषा और बैनरों के साथ अपनी असहमति दर्ज कराई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नगर निगम में पंचायत क्षेत्रों को शामिल करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZC के खिलाफ है। विशेषकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तोरो परगना दशमत हांसदा ने कहा कि आदिवासी स्वशासन संस्कृति और परंपरा पर सीधा आघात है। आदिवासियों के पास जो जमीनें हैं, नगर निगम बनने के बाद उन पर कर का भारी बोझ पड़ेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व करे आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने सरना धर्म कोड को अविलंब लागू करने, झारखंड में पेशा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने और जमशेदपुर नगर निगम विस्तारीकरण योजना को तत्काल निरस्त करने की 3 मुख्य मांगे रखी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मांगे आदिवासी समाज की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने प्रस्तावित योजना वापस नहीं ली और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आदिवासी समाज आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक और उग्र बनाया जाएगा तथा इसे राज्य स्तर पर ले जाया जाएगा। जी, आज हम लोग पूरा जमशेदपुर और इवन हम मानगो नगर निगम के विरोध में जो गठन हुआ है उनके विरोध में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और ये हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी हमारे मांग जो है ना सरकार की तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि असंवैधानिक नगर निगम जो चुनाव प्रक्रिया और इसका जो अवैध रूप से गठन हुआ है इसको निरस्त किया जाए
क्योंकि आज तक संसद में इस तरह का कानून पारित नहीं हुआ है जो शेड्यूल क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका का गठन हो। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग इसको विरोध करने आ रहे हैं। और दूसरी बात, आज पेशा कानून जितना जल्द हो सके झारखंड पे लागू हो जाए। और तीसरी मांग हमारे ये है कि पूरे भारत में हम यहाँ पे आदिवासी समुदाय लगभग 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज तक हमारा धर्म के नाम पर कोई आइडेंटिफाई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब जैन धर्म का सिख ईसाई धर्म जो हमसे जो कम जनसंख्या में है, उनका जब धर्म कोड हो सकता है तो आदिवासी का धर्म कोड हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि जितना जल्दी हो सके धर्म कोड को लागू किया जाए और जनगणना में इसका कॉलम दिया जाए। और ये जो शेड्यूल एरिया में जो अवैध रूप से जो नगर निगम नगर पालिका का जो गठन हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। और यदि अगर नहीं होता है तो इससे भी हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं आदित्यपुर स्थित दिल्ली बस्ती में मंगलवार को चड़क पूजा की धूम रही। इसमें भक्तों ने भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं पूजा से पूर्व सबसे पहले नदी से जल लेकर भक्त दिल्ली बस्ती स्थित भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। इसके बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना शुरू की गई। वहीं कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन भक्त भी शामिल हुए। इनमें भी भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए किसी ने जीप तो किसी ने बाह में सुई के सहारे रस्सी पार कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। भक्तों ने संगीत की धुन पर जमकर नृत्य भी किया। बताते चले कि दिल्ली बस्ती में चड़क पूजा का आयोजन वर्ष 1818 से लगातार किया जा रहा है। पूजा के अब 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह पूजा खास तौर पर अच्छी बारिश के साथ ही बस्ती के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है। बताया जाता है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान महामारी फैली थी, जिसके कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वर्षों पुराने शिव मंदिर में भक्तों द्वारा चड़क पूजा का आयोजन किया गया, जिससे पूरे गांव में हरियाली व खुशहाली आई। देखिए, हर लोग का दुख होता है, हर लोग परेशानी रहता है, कोई तबीयत खराब, कोई हॉस्पिटल, बहुत तरह परेशानी में रहता है तो बाबा के पास मांग रखता है। जैसे कहा जाता था बहुत पहले हमारे पूर्वज लोग, यहाँ चारों तरफ पानी उनी नहीं था, लोग फसल के लिए परेशान थे। उसी बीच में यहाँ बाबा का पूजा किया गया और इसके बाद चारों ओर वर्षा हुआ, जिसके बाद आदमी खेती जो भी अपना खल खलियान सब हरा भरा हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका थाना क्षेत्र के हाता के समीप प्रेमनगर में जहरीले सांप के काटने से 13 वर्षीय बच्ची पवंती सरदार की मृत्यु हो गई और उसके फूफा श्रवण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया है। जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि पावंती सरदार भतीजी हाता आश्रम स्थित विद्यालय में पढ़ने को लेकर अपने फूफा के घर में रहती थी। वहीं सोमवार की देर रात में दोनों फूफा भतीजी अलग अलग रूम में सोए हुए थे कि देर रात जहरीले सांप के काटने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जब सुबह देर तक फूफा एवं भतीजी नहीं उठे तो स्थानीय लोगों द्वारा घर जाकर देखा गया तो दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां भतीजी को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि फूफा गंभीर रूप से घायल थे। छाटा बठे घुमिया साहेब हमरा उर पीसी बठे उटांदे जियारी बठे तो हमरा एठन लिकुर आसी छिले जे लेखा पढ़ी कराबो बोली करी तो उर मा तो ना उर बाबा आछे तो उर बाबार माने ठीक ठिकान নাই बोली करी ओके लिकुर आसी छिले जे लेखा पढ़ा कराबो बोली करी तो राइते माने सबाई लोग শুই ছিলি तो उर ये फुफा जे आछे बोलले कि जिनिसटा একটা কামড়াইলো তো এটা ফসকা হয়ে গেল তো ফসকা হওয়ার পরে দেখলি যে এমন কোনো নাই तो शुई गल तार किछु पर छाटा चिलचिलाई कर उठल छाटा बोलছে कि আমাকে না কেমন লাগছে মাথাটা ভারে ভারে লাগছে হাত পাকা ঝিমঝিম আছে তো ঘষা ঘষি করলি টুকু আরাম ছিল তার পেছু পরে মানে কিছু পরে উপরে সিরিয়াস হয়ে গেল সিরিয়াসের পরে মানে এদিকে ওদিকে গেলি তো মানে ইয়ে করতে না পারলি ডেথ হয়ে গেল আর পিছে এখন ইয়ে সিরিয়াস ইয়ে আছে ওকে হসপিটালে এডমিট করা হয়েছে আর কি জিনিসটা ইয়ে করলে ওটা আমরা দেখি নাই পাই। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।